गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे गॉस प्रमेय, जिसका हम लोग फॉर्मूला आपको बताए थे कि 5 बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम आपको प्रूव किए थे। लास्ट क्लास में हम लोग यही पढ़े थे। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे साफ फॉर्मूला कि 5 बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हेडिंग दीजिए, सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन। आज हम लोग को प्रूव करना है, प्रूव दैट कि क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए प्रूव करते हैं। विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से हम लोग पढ़े हैं कि 5 बराबर क्लोज इंटीग्रेशन 5 बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, और इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। तथा गॉस प्रमेय से पढ़े हम लोग कि 5 बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 तथा 2 से आपका निकल के आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर क्यू इन बाई क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन। देख लें। हो गया, हो गया, लिख लिए, आगे बढ़े। चलिए, अब हम लोग गॉस प्रमेय पढ़ रहे थे, तो अब हम लोग पढ़ेंगे गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। और ये जो अभी हम आपको प्रूव करेंगे 2014 बिहार बोर्ड ने पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, चलो हेडिंग देते हैं टॉपिक का। हेडिंग लीजिए, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग इंग्लिश में बोला जाता है application of Gauss theorem, application of Gauss theorem। पहला, अनंत लंबाई के
सीधे आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना। हेडिंग है आप लोग का अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना। इंग्लिश में बोला जाता है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी calculation of electric field intensity due to infinite long straight charged conductor। ये आपका पूछा हुआ है 2014 में, ये आपका VVI है 2014 बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है कि अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर। ओके, हेडिंग हो गया। अब इसमें हम लोग बनाते हैं, जहाँ इसका डायग्राम हो गया, मिटा दे इसको। आप वीडियो को पॉज करें, लिखते रहें। मान लीजिए डेट वाला मार्कर, मान लीजिए कि ये आपका एक अनंत लंबाई का कोई छड़ है, अनंत लंबाई का ये आपका छड़ है, और ये आपका पॉजिटिवली चार्ज मान सकते हैं। अनंत कहने का मतलब कि नीचे भी इसका कोई अंत नहीं है और ऊपर में भी इसका कोई अंत नहीं है, अनंत तक है। ऊपर भी मान लीजिए कि डॉटेड है और नीचे भी डॉटेड है। ऊपर भी अनंत है और नीचे भी अनंत है। और मान लीजिए कि इस अनंत लंबाई से यहां से r दूरी पर यहां पर एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पे आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान निकालना है। और मान लीजिए कि जो ये आपका रड है, इस रड की लंबाई को आप मान लीजिए L। तो आप जानते हैं कि गॉस प्रमेय का तभी यूज करेंगे जब आपका सरफेस कैसा हो, बंद हो। और ये आपका एक इनफाइनाइट रड है, और एक इनफाइनाइट रड में तो आप एक स्फीयर नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो पूरा आएगा नहीं। तो हमको इसके लिए कोई ना कोई तो गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मान लीजिए बनाते हैं सिलेंडर।
और ये आपका पॉइंट यहां पर है P। और आप जानते हैं कि जो आपका एक सिलेंडर होगा, एक सिलेंडर में टोटल 3 सरफेस होगा, एक पूरा गोल, एक नीचे में और एक ऊपर में। तो ये जो आपका सिलेंडर है, इस सिलेंडर में टोटल 3 सरफेस है, एक जो कि पूरा कवर कर रहा है और एक ऊपर में और एक नीचे में। और ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है। तो आप जानते हैं कि धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होता है। तो इस जहां कहीं भी आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा Q, यहां से हर एक क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं क्या होगा, निकलेगा। तो ये भी आपका क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट है P, जिसका रेडियस को हम लोग माने हुए हैं क्या, R। अगर इसमें आप अल्पांशीय क्षेत्र काटिएगा तो एक आपका यहाँ पर होगा, एक आपका यहाँ पर होगा और एक आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर अल्पांशीय क्षेत्र को इधर मान लीजिए ds, और पॉजिटिव प्लस से विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी इधर ही होगा क्या आपका E, और इसका अल्पांशीय क्षेत्र आपका ds हो जाएगा इधर और विद्युत क्षेत्र तीव्रता आपका हो जाएगा इधर। और यहाँ पर भी अल्पांशीय क्षेत्र ds आपका होगा इधर और विद्युत क्षेत्र तीव्रता आपका होगा इधर। इस पॉइंट को माने P, इसको मान लीजिए Q और इसको मान लीजिए R। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये भी इधर और ये भी इधर, दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, तो इसके बीच का जो एंगल होगा वो आपका थीटा बराबर 0 डिग्री। और इसका एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो इसके बीच का जो एंगल होगा थीटा बराबर 90 डिग्री। और यहाँ पर भी सेम, एरिया वेक्टर इधर और विद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो इसके बीच का भी जो एंगल होगा वो आपका होगा 90 डिग्री। मेरे ख्याल से डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको आगे लिखते हैं, इसके बारे में ध्यान दें कि ये आपका एक इनफाइनाइट रॉड है जो कि ऊपर भी अनंत है और नीचे भी अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। और हमको गॉस प्रमेय का यूज करना है। तो गॉस प्रमेय का यूज करने के लिए सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर तो आपका स्फीयर होगा नहीं, तो उसके लिए हम बनाए क्या, सिलेंडर। और एक सिलेंडर में टोटल 3 सरफेस होता है, एक पूरा गोल वाला पार्ट, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। और इस पॉइंट P पर आप अल्पांशीय क्षेत्र कट करिएगा तो वो आपका इधर होगा और विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी इधर ही होगा। इस पॉइंट पर अल्पांशीय क्षेत्र ऊपर और विद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर, और इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर और अल्पांशीय क्षेत्र नीचे। इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री और यहाँ पर 0 डिग्री। लिखते हैं इसका थ्योरी में। माना कि AB अनंत लंबाई के सीधा आवेशित चालक है, जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा कूलम्ब मीटर है। लैम्डा कूलम्ब मीटर लैम्डा कूलम्ब मीटर है। लैम्डा कूलम्ब मीटर है। आवेशित चालक से r दूरी पर एक बिंदु
P है जहां विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, अब आवेशी चालक से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए वीडियो को पॉज करके। ज्ञात करनी है, उसी में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P से होते हुए L लंबाई के एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है। देखिए वीडियो को पॉज करते हैं। की जाती है, मिटाए। उसी में नीचे अब बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान होगा। अब बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान होगा और लिखेंगे फाई बराबर फाई पी प्लस फाई क्यू प्लस फाई आर। तीन है, एक है आपका पी, क्यू और आर। तो हम लिख दें कि फाई टोटल बराबर फाई पी प्लस फाई क्यू प्लस फाई आर। तो फाई बराबर, अब हम लोग इसको लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता आपका इधर और अल्पांशीय क्षेत्र नीचे है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर और अल्पांशीय क्षेत्र दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर और अल्पांशीय क्षेत्र उधर। तो फाई बराबर हो गया फाई पी प्लस फाई क्यू प्लस फाई आर। तो फाई बराबर हम लोग इसको लिखेंगे कि क्लोज इंटीग्रेशन पी
तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है आपका E और अल्पांशीय क्षेत्र है ds। तो फाई P बराबर हो गया E डॉट ds प्लस है प्लस, यहाँ पर भी क्लोज इंटीग्रेशन फाई Q, यह है आपका Q, विद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर और अल्पांशीय क्षेत्र ऊपर, तो E डॉट ds फिर प्लस है तो प्लस क्लोज इंटीग्रेशन R, यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर और अल्पांशीय क्षेत्र नीचे, तो E डॉट ds। और हम आपको बताए हैं कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर आपका होता है AB कॉस थीटा, आप जानते हैं। तो यहां पर है E डॉट ds, E डॉट ds को आप लिख सकते हैं EDS कॉस थीटा। जब आप A डॉट B को AB कॉस थीटा लिख सकते हैं तो E डॉट ds को आप क्या लिख सकते हैं EDS कॉस थीटा। तो फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन P और E डॉट ds को लिखेंगे हम लोग EDS कॉस थीटा प्लस है प्लस क्लोज इंटीग्रेशन Q E डॉट ds, इसको भी लिखेंगे EDS कॉस थीटा, फिर आपका प्लस है प्लस क्लोज इंटीग्रेशन R E डॉट ds को लिखेंगे EDS कॉस थीटा। आप P पॉइंट पर देखें कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता है आपका इधर ही और अल्पांशीय क्षेत्र भी आपका इधर है, तो दोनों का बीच में कितना डिग्री 0 डिग्री, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर और अल्पांशीय क्षेत्र आपका इधर, इनके बीच का जो एंगल है यह है आपका 90 डिग्री, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता इसमें भी इधर और अल्पांशीय क्षेत्र आपका नीचे, इसके बीच का जो कोण है वो है आपका 90 डिग्री। वीडियो को पॉज करें, लिखते रहें। तो फाई बराबर, इसको हम लिखेंगे कि क्लोज इंटीग्रेशन P और E डॉट ds कॉस थीटा, और इनके बीच का जो एंगल है वो है आपका 0 डिग्री, तो EDS कॉस 0 और प्लस क्लोज इंटीग्रेशन Q EDS कॉस, और थीटा की जगह पर लिखेंगे, यहाँ को एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो ये आपका हो गया 90 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन R E डॉट ds कॉस, और यहाँ पर भी जो आपका एंगल है कितना डिग्री 90 डिग्री। तो फाई बराबर कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है बोलिए 1, तो क्लोज इंटीग्रेशन P ये आपका मिल गया EDS और प्लस cos 90 का वैल्यू 0, cos 90 का वैल्यू 0, 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेगा क्या मिलेगा 0, तो 0 प्लस 0। तो फाई बराबर E तो आपका यूनिफॉर्म में बाहर निकाल सकते हैं, और ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dy का इंटीग्रेशन क्या होता है y, dv का इंटीग्रेशन v, तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा s, तो यहाँ से आपका मिल गया es, यानी कि फाई बराबर es। देखिए वीडियो को पॉज करके, उसके नीचे बेलन का वक्र, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर होता है 2 पाई R L। बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r l है। इस इक्वेशन में लिखिए फाइव बराबर e और s की जगह पर आप लिख सकते हैं 2 पाई r l लिखे, और इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद तथा गॉस प्रमेय से विद्युत फ्लक्स होगा, तथा गॉस प्रमेय से विद्युत फ्लक्स होगा। वो आपका होता है 5 बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन की जगह पर लिख सकते हैं, हम आपको बताए थे कि रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से सूचित किया जाता है। तो ये जो आपका रड है उसका तो हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और इसका लेंथ क्या है एल। तो क्यू इन की जगह पर लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड उसके नीचे से समीकरण 1 तथा 2 से जब दोनों को आप रिलेट करिएगा तो आपको मिलेगा कि E इंटू समीकरण 1 में क्या लिखे थे, E इंटू 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। एल से एल आपका कट गया तो ई बराबर क्या निकलेगा बताइए। ई बराबर आपका आ गया, ई बराबर लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। या इसी को हम और एक फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि ई बराबर और ई बराबर 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर हो गया। उसके बाद आरएचएस में ऊपर नीचे 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करिएगा तो ई बराबर 2 लैम्डा, और 2 से गुणा करिएगा तो 2 दूनी का 4 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट हो गया आज तक कितना।